गुड इवनिंग सभी को प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि आप जानते हैं समय स्टार्ट हो चुका है और सभी को बहुत बहुत प्यारा और बहुत बहुत साधुवाद। और जैसे कि आप लोग जान गए हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाएंगे और हम फिर से एक न्यू क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और अध्याय नंबर 1 है, इसमें से जो छूटा हुआ है हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर की बात होगी उस पर आएंगे। ओके, तो सभी को एक बार फिर से संध्या का बहुत बहुत प्यार। जल्दी से आएंगे बेटा। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं बेटा क्लास। ओके चलिए, देखिए हम लोग कल कहां तक पढ़े थे। एकल जीव जनन, है ना। ये सारी बात हो चुकी है बेटा। यहां पे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ओके, गुड इवनिंग सभी को। जी 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 बेटा जी, सभी को बधाई। हमारे पुराने विद्यार्थियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे बहुत बहुत नंबर लाए उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो फेल तो कोई नहीं हुआ, मुझे पता है, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं। ओके चलिए क्लास स्टार्ट कर देता हूं। मेथड ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एकल जीव जनन विधि। जो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, एक शरीर वाले होते हैं, एक कोष की प्राणी होते हैं, उसमें कैसे होता है मैंने कल बताया था। द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडी भवन, पुनरुद्ध भवन, ठीक है ना बेटा। इस समय मैं आपको बताया था द्विविभाजन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मुकुलन बहुत ज्यादा, और रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बात आप लोग समझ लो, ठीक है ना। सभी बोर्ड में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, सभी में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ता हूं। कल मैं सारी जिक्र किया, जैसे द्विविभाजन मैंने कहा शरीर का दो भागों में तोड़ना, द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन होता है। जब कोई एक कोष की प्राणी अपने शरीर को एक समय के बाद दो भागों में डिवाइड कर देता है और उसका प्रत्येक भाग एक एक नया जीव बन जाता है, तो उसे हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। एकदम सिंपल बात, जैसे मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिया। एक लिया क्या बेटा, युगलेना, और एक लिया क्या बेटा, एक लिया अमीबा। युगलेना को क्या कहा जाता है, एक यहां पे क्वेश्चन समझ लीजिए। युगलेना को पौधे और जंतु, सुनो 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 ध्यान से, पौधे और जंतु के बीच का चयन माना जाता है। पौधे और जंतु के बीच का चयन, ठीक है, चयन माने कड़ी माना जाता है, ठीक है ना। दोनों का ये चयन होता है, अर्थात इसमें पौधे का भी गुण होता है और जंतुओं का भी गुण पाया जाता है। चलो फिर इलोथ्रिक्स बीजाणु जनन में बताया, कोनिडिया के द्वारा, मुकुलन मैंने ईस्ट में बताया, एक एग्जांपल और बताया था हाइड्रा में, ठीक है, जंतुओं में। ओके बेटा, फिर इसके बाद फ्लेनेरिया कलिका द्वारा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा मैंने खंडी भवन या विखंडन द्वारा बताया। पुनरुद्ध भवन आपको बताए थे किसमें भैया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते भूमिगत तना भी हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, कंद मतलब आलू, आलू बताए थे ना बेटा। आलू में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आलू में कैसे होता है, प्रकंद, अदरक और हल्दी, ये प्रकंद का प्रकार है जो भूमिगत तना है। अरबी केसर जमीकंद होता है, इसमें शकलकंद, प्याज और लहसुन, रजनीगंधा, इसमें हम लोग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अर्धवायवी तना। सुनो, तना हमने कहा बेटा, तना देखिए यहाँ पे दो बात आपको बताया गया। तना जो है दो इसमें बताया गया, दो प्रकार का जनन तना में, एक भूमिगत, एक क्या है अर्धवायवी, ठीक है ना। एक है अर्धवायवी, ठीक है ना, बात समझ रहे ना। तना जो है बेटा तीन प्रकार के होते हैं, परंतु दो प्रकार के जनन योग्य होते हैं, ठीक है ना। ओके क्या बेटा, चलेगा, क्लास चलेगा बेटा। एक हफ्ते के इंतजार, सारा 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 हर एक टाइम टेबल बन चुका है, अभी अभी बना हुआ, एक दो दिन से फॉलो हो रहा है। अब जैसे जैसे एक हफ्ता तक आप देखेंगे तो सभी सारा सब्जेक्ट एक सीरियल से लगा हुआ है। चिंता जिन करो, ठीक है ना, एकदम शुरुआत से फिर से पढ़ाया जाएगा और पूरा पढ़ाया जाएगा। ओके, परेशान मत हो बेटा। चलो, तो कह रहा है कि जो तना है, स्टेम है, वो तीन प्रकार का। मेरी बात समझना, यहाँ पे दो प्रकार की जिक्र किया गया है, परंतु होता है तीन प्रकार का। मैंने कहा एक क्या होता है भूमिगत, भूमि के अंदर होता है। एक अर्धवायवी,
मतलब ऐसे क्रीपिंग करके चलता है, मतलब धरती के पैरेलल ऐसे ऐसे चलता है। एक होता है ऊपर, ठीक है ना, एकदम ऊपर सीधा, तो ये तना जो है सबसे ऊपर मतलब वायवी, ऐसे सीधा खड़ा हो, ठीक है ना, इसे कहेंगे वायवी। ऐसे हो तो अर्धवायवी, अब भूमि के अंदर हो तो भूमिगत। 3 टाइप्स का है, परंतु अगर कहे वायवी जो होता है इसमें नहीं बताया गया, इसमें जनन नहीं, सिर्फ 2 में, अर्धवायवी और भूमिगत में जनन होते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं अर्धवायवी तना, ठीक है। कह रहा है यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है, मतलब ये धरती माता है तो धरती माता की ये क्षैतिज वृद्धि करता है ये तना, ठीक है ना बेटा। यहां से ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे, अर्धवायवी ऐसे चलता है, बात समझ लेना। इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ये कहते हैं अर्धवायवी तना। तो ये ऐसे चला, प्रत्येक पर संधियां, ठीक है ना, प्रत्येक पर संधियां से जड़े या प्रारोह निकलते हैं। अब यहां पे 2 बातें, पर्व संधि जैसे क्या है, यहां पे बात आई ना, आप कहेंगे सर ये पर्व संधि क्या है, ठीक है ना। सुनो यहां पे देखिए, पर्व संधियों से जड़े निकलते हैं। यहां पे देखो, जैसे यहां पे मैं ऐसे कर दे, खुट खुट खुट, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसे हम लोग कहते हैं, यहां पर ये वाले भाग को बोलते बेटा पर्व संधि। क्या बोलते हैं, पर्व संधि, ठीक है ना, इसे पर्व संधि बोलते हैं, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है ना, नोड यानी पर्व संधि बोलते हैं, ठीक है, नोड या पर्व संधि, ठीक है। ये वाले भाग को संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधि, अर्थात इसको बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे गन्ना होता है, गन्ना देखे हो ना, अगर आप गन्ना देखे हो बेटा तो उसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में खंड होता है और यहाँ पे 1 भाग 2 भाग ऐसे बटा होता है, और जो यहाँ पे जहां से जुड़ा होता है इसे पर्व संधि या नोड कहते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है उसे संधि अर्थात इंटर नोड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा पर्व संधियों से जड़ निकलती है। अगर कभी लटका उटका होता है, लटका झटका देखे हो ना, लटका देखे हो ना, लटका मतलब कि जैसे अगर जो आप बाजरा देखे हो या जौ देखे हो तो उसका पेड़ जो है ऐसे गिरता है ना बेटा, या आप गेहूं ही देख लीजिए, जब उसका पेड़ ऐसे धरती के पैरेलल गिरता है तो गेहूं जैसे ऐसे देखेंगे ना बेटो, तो यहाँ जैसे गिरा ना, ये पृथ्वी के ऐसे गिर गया, मान लो ये गिर गया ऐसे खटाक से, तो यहीं से जो इंटरनोड यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं। ऐसा कभी देखे हो ना, देखे हो कि नहीं देखे हो। तो कहता है कि इसके भैया ये भूमि के समानांतर पैरेलल होते हैं, क्षैतिज वृद्धि करते हैं, और प्रत्येक संधि कहां से, पर्व संधि नोड से जड़े प्रारोह निकलती है, ठीक है ना, समझ रहे। और कह रहा कभी कभी ये पर्व संधियां, कभी कभी पर्व संधि का कुछ भाग मृदा में अथवा जल में मिलता है, समझ लीजिए। तो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले क्या है कि अर्धवायवी तना में कैसे जनन होता है। अब कह दो ये गिर गया, अगर ये गिर गया, यहां से मैं इसको कट कर दूं, यहां से कट कर दूं, अगर यहां से रूट निकल गया तो एक पौधा यहां बन जाएगा प्रारोह से, और जड़ें निकलेगी प्रारोह से, तो ऐसे बहुत सारे इनके नए पौधे हो जाएंगे जिसे हम लोग जनन कहते हैं। चलो आते पहला नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग रूनेर कहते हैं या ऊपरी भूस्तारी। क्या कहते बेटा, ऊपरी भूस्तारी, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, सेंटेला, ठीक है ना, दूब घास, समझिए दूब घास तो सब लोग प्राय देखे हैं। सर एक बार और भूम के नहीं सर एक बार और बता दीजिए, क्या बेटा क्या बताना है, बहुत सारे एग्जाम्पल फिर वहीं पे बताइए, यहां पे भी बता दूंगा। ओके सुनो सुनो सुनो, जैसे अगर मैं कहा दूब घास का एग्जाम्पल ये आपके सामने ये है, मैंने कहा दूब घास यानी रूनर कैसे होता है। दूब घास बेटा आप लोग देखिए ये धरती माता है, और धरती माता में ये कैसे रहती है, ये धरती माता, ठीक है। अब इसमें दूब घास को मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो दूब घास में नोड और इंटर नोड दोनों होते हैं। यहां दूब घास निकली, ठीक है, निकल जा बेटू, ऐसे देखो, ठीक है।
और दूब घास में क्या होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ध्यान से देखना, चित्र नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सुन लो, अब देखिए बेटा, ध्यान दो ध्यान दो, प्यार से ध्यान दो, प्यार से एकदम। ये मैं थोड़ा सा ऐसे चूं चूं कर देता हूं या बना देता हूं ताकि आप लोग कुछ समझ में आए बेहतरीन। देखो, जब हम दूब घास बनाते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, इसमें क्या, दूब घास में ऐसे छोटू छोटू बहुत सारे छोटू छोटू पत्तियां ऐसे ऐसे होती हैं। पत्ती देखे तो छोटू छोटू, एकदम छोटू छोटू। ठीक है, चलो पत्ती उत्ती बना दो छोटू छोटू, ऐसे समझने के लिए, है ना। चलो छोटू छोटू पत्ती बना दिए। ठीक बेटा, कहता है इसमें क्या होता है, ये वाला भाग मैंने बताया कि बेटा ये वाला भाग, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मैं क्या कर, ये क्या है, नोड है। क्या है बेटा, नोड, या इसे कहते हैं पर्व संधि। क्या बोलते बेटा, पर्व संधि। ठीक है ना, अभी जस्ट बताया था मैं। और ये बिचुआ वाला क्या है, ये बिचुआ वाला का है, इसे मैंने कहा था इंटर नोड है, इंटर नोड। ओके, इंटर नोड है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संधि, है ना बेटा। और मैंने कहा जैसे हम लोग जो है ऊपरी भूस्थारी, ठीक है, इसमें दूब घास के एग्जाम्पल लेके समझे बेटा, तो क्या होता है, जैसे ये ऐसे पड़ा रहता है, कभी दूब घास को उखाड़ो, उखाड़ना समझते, उखाड़ने मतलब कि इसको जमीन से उठाओ। जब यहां से जमीन से उठाओगे ना, तो ये पूरे पूरे इसे ऊपर नहीं चली आएगी। क्यों, क्योंकि जानते हो बेटा, यहां पे क्या होता है, बहुत खिलाड़ी होती है ये घास वाली। ये देखो ध्यान से सुनना, ये घास में क्या होता है, सुनो, ये जो है नोड से ऐसे जड़ें निकली होती है जो पृथ्वी की सतह पर ऐसे लगी होती हैं। समझ रहे ना, ये पृथ्वी की सतह से ऐसे लगी होती है। तुम इसको ये पकड़ के तोड़ोगे ना तो इतना तोड़ के निकल आएगा, बल्कि ये पकड़े रहेगी। तो इससे क्या होता है, कहा देखिए यहां से जड़ें निकलती, ये जड़ निकलती है, ठीक है ना, और यहीं से प्रारोह निकलती, एक नई शाखा फिर निकल जाती है। समझ ना, एक नई शाखा जहां से ऐसे फिर निकल गई, फिर ये आगे बन गई, फिर आगे चली गई, फिर आगे बन गई। तो इस तरह इसका क्या होता है, नए नए पौधे का जन्म होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऊपरी भूस्थारी, यानी रूनर द्वारा दूब घास का एग्जाम्पल आपके सामने यूं रहा। ओके, समझ में आया ना, क्यों बेटा, ओके ना, एकदम सिंपल बात समझिए। कभी दूब घास जाइएगा, दूब घास ऐसे उखाड़ करके जमीन से हटा करके देखिएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, चलो चलिए आगे बढ़े, बता दिया करो। भूस्थारी, अरबी और केला, भूस्थारी स्टोलन टाइप होता है। भूस्थारी, ध्यान से सुनना, ये डायग्राम देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। कैसे, सुनो, इसमें कहता है स्टोलन, जैसे ये भाग है, जैसे यहां पे मैं कह दूं ये धरती माता आ गई, ठीक है ना, यहां पे देखो स्टोलन द्वारा। अब स्टोलन क्या होता है उस बात को समझिए। स्टोलन क्या होता है, जैसे यहां पे एक पौधा है हरा भरा, इसकी जड़ें हैं, ठीक है बेटा, जड़ें हैं जो जमीन के अंदर, और ये जो है ऐसे में पत्तियां वगैरह हैं। ध्यान से सुनना, अरबी और केला में, ठीक है, ऐसे। अब इनके जो स्टोलन वाला भाग होता है, ये ऐसे लगे होते हैं, ये स्टोलन क्या करता है, यहां पे ऐसे गिर जाता है। ध्यान से सुनना, ये स्टोलन जहां पे गिरता है फिर यहीं से जड़ें पकड़ लेती है और फिर से यहां एक नया पौधा बन जाता है। बाद में सुनना, बाद में ये स्टोलन ये अगर कट कर दिया जाए तब पर भी एक नया पौधा, ये कट कर दिया जाए ऐसे, ध्यान से सुनना, ये कट कर दिया जाए ऐसे, तब पर भी एक नया पौधा बन जाएगा। तो कहते हैं स्टोलन द्वारा एक नया पौधे का निर्माण होना। फिर ऐसे करेगा, फिर स्टोलन गिरेगा, फिर अगले स्थान, फिर स्टोलन गिरेगा, फिर अगले स्थान। एकदम सिंपल बात है ना, अरबी और केला में। ओके, आयुष कह रहा भाई किसी ने नोट्स शर्ट्स बनाया है, बारिश हो रही है। अरे भैया बारिश के तो हाल ना पूछो हमसे,
बहुत परेशान है, कल से बारिश हो रही, लेकिन होने दो बेटा। देखिए बारिश बहुत है जरूरी, कृषि के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भैया धान गेहूं ना होई तो का खाबे, हम तुम का खाबे भैया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो चलो आगे चलो। ओके बेटू, अगला नंबर आते हैं। यहां पे देखिए भूस्तारिका, भूस्तारिका देखिए ऑफसेट या भूस्तारिका द्वारा जलीय पौधे में ये देखिए समुद्री शोक, ठीक है। समुद्री शोक में देखते हैं, समुद्री शोक, अरे भैया चलो पंचसोखवा देखे हो, देखो अच्छा आधे तो पता ही ना हुई। समुद्री शोक बताओ जल्दी से। इसमें देखिए पानी में क्या होता है, इसमें ऑफसेट बनता है, ध्यान दो। चलो हम पानी को मिला देते, अब पृथ्वी की बात जाने दो, ठीक है ना। चलो जल महाराज आ जाओ तुम, अब तुम्हारी है आवश्यकता। पृथ्वी माता काफी जो जन्म दे चुकी हैं, अब जो है जल महाराज भी आएंगे। चलो हे भैया, चलो ये हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए समुद्री शोक के एग्जाम्पल ले बेटा, तो समुद्री शोक के एग्जाम्पल ले लो और देख लो। तो कहता है समुद्री शोक में जब हम आते हैं तो हमको कुछ ऐसे चीजें दिखाई देती, ध्यान देना, ठीक है ना। समुद्री शोक में आते तो हमको कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ध्यान दो, बहुत सुंदर नहीं बना है, ठीक है ना। ओके बेटा ने टिप्पणी कर लो, रे सर बहुत सुंदर तो नहीं है। ध्यान दो ये है जड़ें, इससे ये निकलती जड़ें, ठीक है। अब क्या होता है, इनके एक भाग होता है, यहां से एक भाग निकलता है, यहां पे ध्यान दो, जिसे हम लोग ऑफसेट बोलते हैं, ऐसे ध्यान देना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहां तक आ गया, ठीक। अब देखो ये ऑफसेट है, क्या है, ऑफसेट, ठीक है ना, जिसे हम लोग भूस्तारिका बोलते हैं। अब यहां आया, यहां से फिर एक नया पौधा बन गया, यहां से बेटा फिर एक नया पौधा बन गया, ध्यान देना, एक नया फिर से यहां पौधा बन जाता है। तो कहते हैं ऑफसेट द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होना, ठीक है ना, समुद्री शोक में। ओके बोलिए, ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल है, ऑफसेट द्वारा एक नया जीव का बनना। चलिए आगे बढ़ो। अंता भूस्तारी, जैसे पुदीना, पुदीना में देखो जिसे हम लोग कहते हैं सैकर, पुदीना तो सब लोग देखे होंगे, क्यों, पुदीना सब लोग देखे हो ना। चलो ओके, पुदीना देखिए, पुदीना में साफ साफ दिखाई दिया कि इसमें सैकर द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। किसके द्वारा, सैकर के द्वारा। इसमें देखिए ये सैकर होता है और ये सैकर के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल समझना है। अब देखिए मूल यानी रूट के द्वारा जनन, किसके द्वारा, रूट के द्वारा, रूट, ठीक है ना, रूट के द्वारा आ जाइए। जैसे उदाहरण बहुत सारे हैं, रूट के द्वारा जनन। ओके, इसमें देखिए शकरकंद भी है, शकरकंद देखिए हो, क्यों बेटा, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ठीक है, स्वीट पोटैटो देखो ना। शकरकंद में क्या होता है, शकरकंद क्या होता है, रूट होता है, जड़ होता है। ध्यान देना, शकरकंद क्या होता है, जड़ होता है। आलू क्या होता है, तना होता है, आलू क्या होता है, तना होता है। शकरकंद क्या होता है, जड़ होता है। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, नहीं तो पोटैटो स्वीट पोटैटो में अंतर होता है, ठीक है बेटा। चलो
हाँ डिफिनीशन भी बोल देंगे। हाँ बेटा, जहां डिफिनीशन की आवश्यकता होती है मैं डिफिनीशन बोलता हूं। ओके, नहीं लेट नहीं हो काजल, अपने समय से आ गई हो, आंसू मत बहाओ, ठीक है ना। आंसू बहाने से कुछ मिलने वाला नहीं ना, लड़ने से मिलने वाला। लड़ना मतलब जानते हो, परिश्रम करना, घोर परिश्रम करो, रो मत। रोने वाला जो होता है इंसान क्या होता है, वो डर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके चल। देखिए भैया, मैंने बताया कि शकरकंद, शकरकंद, शकरकंद क्या है बेटा, शकरकंद जड़ है, रूट है, चिल्ला रहा हूं, अभी पूछ लूंगा तो नहीं पता पाओगे। जड़ है, रूट है, और आलू क्या है, तना है, ठीक है ना। आलू तना है और भैया शकरकंद क्या है, रूट। तो शकरकंद के एग्जाम्पल मैं लूं, जैसे बहुत ऐसे सम बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो शकरकंद में क्या होता है बेटा, शकरकंद खाओ और कहीं रख दो, ना खाओ उसको रखे रहो, रख दोगे ना बेटा तो उसमें क्या होता है, उसके बड होते, छोटे छोटे बड होते हैं, ठीक है ना। उसके बड से अनुकूल वातावरण आता है। जब अनुकूल वातावरण आता है तो इसी बड से रूट ट्यूबर निकलते, क्या निकलते हैं, रूट ट्यूबर, ठीक है ना, रूट ट्यूबर निकलते हैं और इसी से एक नन्हा सा प्यारा सा पौधा बन जाता है। शकरकंद कभी जो है अपने घरों में रख लीजिए, जब अनुकूल वातावरण आएगा तो इसी से एक नया पौधा बन जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। पत्तियों के द्वारा भी एक नया पौधा बनता है, तो कहता है पत्तियों के द्वारा भी जनन होता है। ए भैया, ये ब्रायोफिल्लम लिखा है, ब्रायोफिल्लम, अजूबा का पौधा। अच्छा चलो, इसको हिंदी में हम लोग बोलते पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, देखे हो कि नहीं। आयुष कह रहा सर आप कहां से, मैं भैया पृथ्वी से हूं। कहां से है, प्रयागराज से। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बार बार उसी बात बताते। हो गया, कितनी बार लिख दोगे यार, बस हो गया ना, एक बार पूछ लिया करो। आयुष पहुंच गया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ओके। चलो बताओ, बता दो, पत्थर चट्टा कोई देखा है, पत्थर चट्टा का पौधा देखा है, नो सर, नो सर। दिव्यांशु पांडे कह रहा नो सर। और कोई देखा है, किसान उसान के बच्चे यहां पे नहीं है, पढ़ते क्या भैया, किसान के बच्चे नहीं पढ़ते, चलो कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा किसान के बच्चे पढ़ रहे होंगे। चल, पत्थर चट्टा जब देखते हैं बेटा तो ये क्या होता है, गर्मियों में जब बारिश हो जाती है मई जून में, अच्छा देख लो, सोनाली जी, सोनाली कह रही कि वो पुदीना वाला गाना पीट दूंगा ना तुमको, यहां गाना चला रही पुदीना वाला, नमकीन वाला चला लो। हाँ, कौन कौन सा गाना चला, आलू वाला गाना बनेगा, पुदीना वाला बनेगा, हाँ टमाटर वाला बनेगा, क्या क्या गाना बनवा देती हो है। पढ़ाई लिखाई नहीं है, पुदीना गाना सुन रही है। अच्छा, विकास कह रहा हम है किसान के बेटे। तो देखो बेटा, किसान के बेटे हो तो पहले सुनो, मैंने पत्थर चट्टा की बात किया, ब्रायोफिल्लम की बात किया, ठीक है ना। पत्थर चट्टा का होता है मैं बताता हूं, जब गर्मी पड़ती ना हमारी धरती माता पे, मतलब धरती अम्मा पे, बहुत सारे एकदम क्या हो जाता है, एकदम सूख जाता है, ड्राई होता है ना, कोई घास फूस नहीं होती है। अगर उसमें पानी भर दिया जाए, उसमें क्या कर दो, पानी भर दो, या तो बारिश हो जाए, ठीक है ना, बारिश हो जाए या तो पानी भर दो, तो कुछ दिनों के बाद जो है पत्थर चट्टा से छोटी छोटी पत्तियों वाला ऐसे 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 ऐसे
यानी इसके पैरेलल, धरती के पैरेलल इसी पे चिपके होते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर चट्टा बोलते हैं। पता है ना? जिनको नहीं पता है वो गर्मी में अपने खेतों में जाएंगे, पानी भर करके छोड़ देंगे और फिर उसमें पत्थर चट्टा आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं पत्थर चट्टा, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रायोफिल्म, ठीक है। अब चलो आगे चलो। ओके बेटा, सर हमारे यहाँ अरुण जो है कह रहा हमारे यहाँ है भोजपुरी सॉन्ग। अरे तुमको मैं हिंदी में पीट दूंगा, भोजपुरी तुम बहुत सॉन्ग सुनते, फिर संस्कृत सुनने लगोगे तुम। चलो यहां देखो बेटा, तो इसके कह रहा है इसकी जो पत्तियां होती जी, ओ जी सुनो, इनकी जो पत्तियां होती है वो प्राय क्या होती है बेटू, मोटी होती हैं, मसाल मोटी होती, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, यानी मसाल होती हैं, समझ रहे ना? मसाल होती हैं। और दूसरी बात बेटा, इनके द्वारा, इन पत्तियों के द्वारा क्या होता है, एक नया पौधा बनता है, अर्थात इनके किनारों किनारों पर ऐसे नई नई पत्तियां निकलने लगती है, ऐसे ऐसे नई नई पत्तियां निकलने लगती है, ये ऐसे। और फिर ये अपने जनक से टूट करके, ये अपने जनक से बेटा टूट करके फिर से एक नया पौधा बना लेता है, फिर से एक नया पौधा बन जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पत्तियों के द्वारा जनन। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है बेटा? अच्छा सोनी, ओके बेटा, आपने देखा, वेरी गुड, ठीक है। अगर देखे हो तो आपको देखिए वो मसाल एकदम मोटी मोटी होती है और कुछ समय के बाद उसमें छोटे छोटे पत्ते के ऊपर पत्ती निकलने लगती है, और जो पत्ती छोटी छोटी निकलती है ना वो टूट जाती है और टूट करके एक नया पौधा बना लेते हैं, स्टार्ट टूट टूट करके पौधा बनाते चले जाते हैं। तो कहते हैं पत्तियों के द्वारा, ठीक है। तो पत्तियों के द्वारा उसको जनन बोलते हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके सोनी कह रहे ओ चलिए आगे बढ़े। अच्छा इसे इसे ही बिहार का कहाँ है बोल दें, क्या कहते हैं बिहार में बेटा इसको? जी आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सुन, आगे बढ़ जाऊं बेटा मैं, सुनो जी। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बातें आपको बता देता हूं, फिर आगे उसके। स्वीट पोटैटो, शकरकंद ये भगवान कहाँ रहते हो यार, कौन से दुनिया में। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात। अगला हम लोग चलते छोटे जीवों में, एक टॉपिक लैंगिक जनन भी है। लैंगिक जनन, ओके बेटा, क्या? लैंगिक जनन, ओके। सुनिए, अब देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, यहीं से आप लोग समझते चलो बेटा, यहीं से समझ लोगे ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे से रिलेटेड हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 बेटा। एक जीवों में जनन, और जीवों में जनन के चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, फिर चलेंगे पुष्पी पौधों में जनन। तो पुष्पी पौधों में से पुष्प पार्टिसिपेट करता है, पुष्प भाग लेता है, ठीक है ना। और जीवों में जनन वाले पौधे में जड़ तना पत्तियां भाग लेती हैं, और उससे एकल जीव जनन। यहां पे फोकस करना बेटा, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, फिर से आपको समझा रहा हूं, चैप्टर को पढ़ने से पहले समझना जरूरी है। किसी भी टारगेट को अचीव करना हो तो हमें उसके बारे में भली भांति पता होना चाहिए, हमको क्या क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, पहले बात मैंने ये कहा,
अच्छा ये कोई शायरी उरी लिखा, कौन है भैया, थोड़ा इनके शायरी शायराना। अरे चलो डिलीट कर दिया बच्चा। सुनिए, मैंने आपसे ये कहा कि हम लोग इसको फोकस करो, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं उसको फोकस करिए, फिर पढ़ने की बात ठीक है। हाँ बहुत मस्त, इसमें प्याज भी मुझको दिया है, ठीक है मोहम्मद, ठीक है, और गाजर भी दिया, आलू भी दिया कि सर सब्जी बनाइएगा, और सलाद भी उपलब्ध है, आज खाना खा के सो जाइएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात बेटा, मैं कहना क्या चाहता हूं, हम लोग ये जनन वाला चैप्टर 3 भाग में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कहा जनन मतलब जन्म लेना, एक नए पौधे का निर्माण होना, एक संतति का बनना, या एक शिशु का निर्माण होना। सुन लो, ठीक है, डिफिनीशन सब इसी में जाएगी। हमने कहा कि जनन मतलब एक नई संतति बनना, उसी तरह के अगर फिर कहता है कि अगर एक कोष की जीव है तो उसमें क्या जनन होता है, कहे बिल्कुल होता है, नहीं तो वो एक कोष के प्राणी अब तक समाप्त हो जाते। तो कहता वो कैसे होता है एकल जीव जनन में। हम लोग उसके अलग अलग भाग पढ़े। एक सेल वाले जीव में बेटा द्विविभाजन, और जो बहुकोष की है विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, रीजनरेशन द्वारा, ठीक है ना, कलिका द्वारा, ओके बीजाणुओं द्वारा, ये सारी मैं बात आपको बताया। बीजाणु 2n नंबर का भी हो सकता है और n नंबर का भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। ओके बात समझिए, अब मेरी बात समझिए। हमने बस थोड़ी सी बात समझी कि जो एक कोष की प्राणी, जो निम्न कोटि के प्राणी है, उसमें जनन कैसे होता है। मैंने कहा जनन मतलब एक संतति बनना, तभी सतत उसका पृथ्वी पे जीवन बना रहेगा। तो मैंने कहा द्विविभाजन हो सकता है, ठीक है, ठीक है, बस हमें मुकुलन द्वारा होता है, बस हमें रीजनरेशन द्वारा, ये सारी मैंने बात बताई। दूसरी बात मैं उसको हटा दिया चूं से करके। दूसरा फोकस मैं आपको बताया कि बेटा इसके अलावा जड़ तना पत्ती अलैंगिक कई प्रकार है, इसमें कोई गैमिट भाग नहीं लेता है, अलैंगिक वो भी है, अलैंगिक ये भी है। तो मैंने कहा जड़ तना पत्तियों के द्वारा भी जनन, इसे वेजिटेटिव भी बोल सकते, कायिक, कायिक माने काया, काया माने शरीर, शरीर के द्वारा जनन, मतलब किसी के शरीर कट जाए और उससे एक बच्चा पैदा हो जाए तो उसे काई कहते। तो अब मैंने कहा जड़ तना पत्ती काया है, नहीं शरीर है, पौधे के शरीर है, तो उसके द्वारा भी जनन होता है। तो जड़ तना पत्ती में कैसे कैसे होता है मैं उस सारी बात बताएं, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग दूसरा जब आएंगे लैंगिक जनन, तो कहते हैं एक कोष की प्राणियों में मल्टी सेलुलर बहुकोष की प्राणियों में कुछ ऐसे ढंग छोटे या निम्न लेवल के प्राणियों में लैंगिक जनन भी होता है, मतलब गैमिट भी बनता है, फ्यूज होता है और पौधे बनते हैं और जीव बनते हैं, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन में पढ़ेंगे। ओके, अब फिर हम दूसरे चैप्टर में जैसे दौड़ करके पहुंचे कूद करके, तो वहां पे बताएगा पुष्पीय पौधे में, वहां पे पौधे हाई लेवल का होगा, मतलब कि एंजियोस्पर्म का होगा, और एंजियोस्पर्म के पौधे पुष्प के बारे में, पुष्प के अंदर बीज कैसे बन जाता है, फल कैसे बन जाता है, वो सारी बात बताएंगे कि पुष्प के कितने प्रकार होते हैं और उसके कितने भाग होते हैं वगैरह वगैरह। पुष्प के प्रकार हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भाग पढ़ेंगे और कैसे बनता है उससे, ठीक है, ये बात पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दूसरी बात यहाँ पर आ गई। अब हम लोग तीसरी बात जब पढ़ेंगे मनुष्य में जनन, मनुष्य में भी जनन होता है, ठीक है, यानी जंतुओं में भी जनन, यानी दुनिया के सभी जंतुओं में जनन होता है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर मनुष्य में जनन दिया गया, मानव जनन की सारी घटनाओं को और उनसे जो बीमारियां फैलती है, ये सारी बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, और फिर हम लोग जनन स्वास्थ्य करेंगे। तो 3 चैप्टर आपको एकदम ओवरऑल आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं, ये बात आपको जरूरी है। तो इसलिए पहले पढ़ने से पहले आपको पूरे चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एक एक चीज को आप लोग समझते जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने जीवों में जनन, ये तीन हेडिंग है, इसमें रियल बताऊं तो तीन हेडिंग है, 3 हेडिंग में समाप्त। मैंने कहा एकल जीव जनन, क्लोन वाला, ऐसे प्राणी निम्न कोट के जो एकल जीव वाले एक कोष के होते हैं वो कैसे ढंग अपनाते हैं और एक नई संतति आती है। दूसरे पौधों में कायिक, पौधों में काया द्वारा उनके बॉडी के द्वारा होता है, ये नेचुरलिटी भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। जैसे हम लोग कलम लगाना, गूटी लगाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, जैसे लेयरिंग लगाना, कोई पौधा उसके तना को ऐसे मतलब झुका करके मिट्टी में दबा दिए, वहां से रूट निकल गई, ऐसे मान लो, ठीक है ना।
जैसे एक पौधा है हरा भरा बेचारा, इसके तने को ऐसे दबा दिए मिट्टी में, और मिट्टी में दबाने के बाद यहाँ से जड़ निकली, फिर यहाँ से कट कर दिए, है ना। तो बहुत सारे विधि कृत्रिम द्वारा हम लोग भी करवाते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक बात ये, और लैंगिक जनन जो गैमेट से बनता है, ये पूरे चैप्टर में 3 बात है, ठीक है, 3 के अलावा कुछ नहीं। तो कल मैं आता हूं, आपको बताता हूं लैंगिक जनन क्या है। ओके, बताइए अब कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलो बेटा, बोलो बोलो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। पौधे से पौधा लगाना, अरे सोनी का लिख रही हो बेटा, हाँ, पौधे से पौधा लगाना, ठीक है, उसे हम लोग कृत्रिम द्वारा जनन बोलते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल खुद कराते हैं। कलम लगाना, लेयरिंग लगाना, गूटी लगाना, ठीक है ना, रोपण करना। ओके, सारी क्लास अपने समय से आएगी, 1 हफ्ता का शेड्यूल बन चुका है। आप देखिए अलग अलग डे पे अलग अलग क्लास आएगी, आप परेशान ना हो जिन एकदम। ओके बेटा, तनी क्यों दिक्कत ना है ना, यस बताओ, जो भी दिक्कत हो बताइए। कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो, कुछ नहीं पूछना। ओके जी बेटा, बताओ बताओ, जल्दी से बता दो बेटा, बता सकते हो। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। ओके बेटा, ओ मस्ती उस्ती करने लगे बच्चों। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आते मस्ती करने टाइम टेबल आ गया, हाँ टाइम टेबल आ गया बेटा, सबका टाइम टेबल आ गया, सब लोग हंसते हुए पढ़ेंगे, एंजॉय करते हुए आराम से। क्यों परेशान हो, क्यों पड़े हो चक्कर में? चले ठीक, ओके, बाय बाय सभी को। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सदा सहाय करे और सुरक्षा करे। अब मैं चलता हूँ, अब फिर कल अपने समय पे आऊँगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। वही समय है 6 बजे ना, चलो।